नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो जानना चाहते हैं आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे, द्रविड़ कौन थे, शूद्र कौन थे और असुर कौन थे, राक्षस कौन थे, दस्यु कौन थे और दैत्य कौन थे। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो है जिसे मैंने कलेक्ट किया है विभिन्न धर्म ग्रंथों से, विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों से। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो हमारे यहाँ आए यूरेशिया से, जिन्हें बताया जाता है मध्य एशिया से, वो आर्य थे। उन्होंने हमारे यहाँ आकर के यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको हम उन्होंने अनार्य नाम दिया, जो मूल निवासी थे वो प्रमुख रूप से उनको द्रविड़ कहा जाता था। द्रविड़ सभ्यता थी यहाँ पर, और सिंधु घाटी की सभ्यता में उनका प्रमुख स्थान था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में, सिंधु घाटी की खुदाई में, वहाँ तमाम उनके प्रमाण मिले हैं। और जो आज दक्षिण में रहते हैं और वो पूरे भारत में फैल गए हैं, यही शूद्र यही द्रविड़ थे दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों। कि भारत का जो प्रारंभिक इतिहास में, उसमें द्रविड़ सभ्यता ही सारे देश में उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूर्व तक फैली थी। द्रविड़ सभ्यता के चिन्ह अकेले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही नहीं, मध्य भारत और पूर्व व दक्षिण भारत में भी इनकी सभ्यता के अनेक स्थलों का इतिहास मिलता है। आर्यों के आगमन के बाद संपूर्ण भारत में केवल दो ही जातियां होने के प्रमाण मिलते हैं, द्रविड़ और आर्य। आज भी कुछ आभीर यानी अहीर, यवन, शक, हूण जातियों के अतिरिक्त दो ही जातियां प्रमुख रूप से भारत में रह रही हैं। आभीर, शक, हूण जातियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और वे प्राय यहाँ की वर्ण व्यवस्था की अंग बन गई हैं। पहले आभीर कहा जाता था, जो आजकल यादव और अहीर कहलाते हैं। तो ये शक जातियाँ, हूण जातियाँ, आभीर जातियाँ, ये अपना उनका जो मूल स्वरूप था वो तो विलीन हो गया, और जो आधुनिक यहाँ की वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसमें वो विलीन हो गई हैं। इनमें कुछ आर्य और कुछ अनार्य वर्ण में सम्मिलित हैं। कुछ आर्य बने, कुछ अनार्य हुए, जो आज भी अलग दिखाई पड़ती हैं, जैसे आभीर और जाट, अहीर और जाट। किंतु शेष का अस्तित्व विलीन हो चुका है। आज भारत में आर्य और अनार्य दो ही वर्ग मूल रूप से बहुसंख्यक रूप से रह रहे हैं। आज सारा समाज दो ही वर्गों में बटा है। 4 वर्ण के समाज में ऊपर के 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे तो आर्य वंश के हैं, और शूद्र वर्ण जिसकी संख्या 80 से 90% है, अनार्य वंशज हैं दोस्तों। ये अनार्य द्रविड़ वंश के लोग हैं। ये अनार्य कौन है? ये द्रविड़ वंश के लोग हैं। भारत में अनार्य लोग जो प्रारंभ में क्या कहलाए, उनको नाम दिए गए दास, दस्यु, असुर और राक्षस के नाम से पुकारे जाते थे। उत्तरोत्तर नाग, शूद्र, अछूत नाम धारण करते रहे। इनके नाम ये होते रहे। आज जैसे कि उनको बहुजन कहा जाता है, SC, ST, OBC कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। तो ये सब मूल निवासी थे, द्रविड़ थे। किंतु वास्तव में ये एक ही द्रविड़ जाति के विभिन्न बदले हुए प्रतिरूप हैं। देखिए, शूद्र जाति यही जाति द्रविड़ जाति है, और द्रविड़ जाति का ही बदला हुआ प्रतिरूप है। भारत में जो समाज व्यवस्था है, उसमें शूद्र वर्ण के रूप में, उसे शूद्र वर्ण के रूप में माना जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं हम, कि शूद्र किस तरह से बने। ये अनार्यों से ही परिवर्तित हुए दोस्तों, और आर्य परंपरा के होकर ये सब द्रविड़ वंश के लोग हैं। और आर्यों ने जब सामाजिक व्यवस्था को स्थायी रूप दिया, तो अनार्य वंशीय द्रविड़ शूद्र नाम से इस वर्ण व्यवस्था के चौथे अंग बना दिए गए। यही द्रविड़ अनार्य जो थे, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे, इन्हीं आर्यों ने वर्ण व्यवस्था के चौथे वर्ण शूद्र में डाल दिया। वेदों में जहाँ दास और दस्यु यही शब्द आते हैं, वेदों में प्रयोग बार बार प्रयुक्त हुआ है, वहीं शूद्र शब्द का प्रयोग वेदों में केवल 7 बार हुआ है। प्रथम बार इस शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल में मिलता है। परवर्ती साहित्य में इसका प्रयोग व्यापक रूप से दिखाई पड़ता है। ये शूद्र शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया? ये शूद्र शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया?
और किस अवस्था में यह समाज व्यवस्था का चौथा अंग बना, इसको समझने के लिए वेदों में झांकना होगा। वे द्रविड़ जिन्हें पहले आर्यों ने दास या दस्यु कहा, ये दास और दस्यु ही शूद्र बने, इसका एक क्रमिक इतिहास है। आर्यों ने युद्ध के समय जिन्हें असुर, अनार्य, राक्षस, दास और दस्यु कहा, वे ही अंत में शूद्र कहलाए। दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट जो है शूद्र का और आर्य और अनार्य का, रावण वो ये राक्षस और ये दास और दस्यु, सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अनार्य या असुर, इनको आर्यों ने इसलिए कहा क्योंकि वे आर्य अथवा सुर नहीं थे। अनार्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो आर्य नहीं थे और वो सुर भी नहीं थे। आर्यों ने अपना नाम सुर भी रखा, उनको सुर भी कहा जाता था। आर्यों का सुर नाम इसलिए था क्योंकि वे सुरापान करते थे, सुरापी थे। और सुरा जो है जब मिली थी उसमें समुद्र मंथन में वारुणी, उसको देवताओं ने ही पिया था। तो दोस्तों आर्य और राक्षसों ने जो दैत्य थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं पिएंगे, इसलिए जो सुरा पीते थे उनको सुर कहते थे और जो नहीं पीते थे उनको अनार्य कहा जाता था, उन्हें असुर कहा जाता था। क्योंकि जो सुरापान नहीं करते थे उनको सुर और जो करते थे उनको सुर और जो नहीं करते थे उनको असुर कहा गया। लड़ाई के बाद जब आर्यों ने इन अनार्य और असुरों को अपने अधीन कर लिया, जब तमाम युद्ध हुए, इंद्र आदि ने जो है खूब मारा इनको, दैत्यों को, असुर बता करके, दास बता के, दस्यु बता करके खूब इनको मरवाया इन आर्यों ने और उनको अपने अधीन कर लिया, तो इन्हें अपना दास बना लिया। ये तो होता ही है, जो विजित लोग होते हैं वो जो जाति पराजित होती है उसको अपना दास बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, इसलिए इनका नाम दास भी पड़ा। प्रारंभ में इनको दास बनाया गया विजित करके और इनका नाम दास पड़ा। और जो अनार्य असुर दास नहीं बने थे, जो अनार्य असुर दास नहीं बने थे, वे पलायन कर गए, वे दक्षिण की ओर भाग गए और पलायन अवस्था में नार्यों पर छापामार लड़ाई लड़ते रहे। कंदराओं में चले गए, गुफाओं में चले गए, पर्वतों में चले गए, जंगलों में चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। इस छापामार लड़ाई में वे लूट भी करते थे, हाँ लूट भी करते थे जो अनार्य थे, इसलिए उनका नाम आर्यों ने क्या रखा? दस्यु, यानी डाकू कहा उन्हें, दस्यु रखा। जब अनार्य पराजित हो गए और आर्यों ने पूर्ण आधिपत्य कर लिया तो अपनी समाज व्यवस्था को उन्होंने स्थायी स्वरूप दिया। इस स्थायी व्यवस्था को उन्होंने क्या कहा? वर्ण के रूप में गठित किया और इसे कहा वर्ण व्यवस्था। इस गठन में उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को आर्य वंश से बनाया और अनार्य जो उनके दास बने हुए थे उन्हें शूद्र का नाम दिया। एक बात यहाँ स्मरण रखनी होगी कि युद्ध के दौरान में अनार्य अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की बचाने के लिए लड़ाई लड़ते थे, इसीलिए नार्यों ने अनार्यों को क्या कहा? रक्षक या राक्षस, क्योंकि ये अपनी माँ बहनों की और स्वयं की इज्जत बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ते थे आरंभ में। किनसे? आर्यों से। तो उनको क्या कहा इन आर्यों ने? राक्षस। ये राक्षस या रक्षक कहलाए। इन राक्षसों को ही उन्होंने दासता, अब राक्षसों की तो एक लंबी फहरिस्त है, आप सब देख सकते हैं दोस्तों। इन राक्षसों को ही उन्होंने दासता स्वीकार करने के बाद शूद्र बनाया। इस अनार्य वंश को बाद में बहुत काल तक आर्य लोग राक्षस और शूद्र दोनों ही नाम से पुकारते थे। और दस्यु जो है वेदकालीन, वैदिक युग में जब वेदों में दस्यु वर्णन मिलता है और आपको बताया गया कि ये आर्यों की भी, जब आर्य ने परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे, इन्हें पराजित करते थे, तो वो भी अपने गुरिल्ला युद्ध करते थे छिपछिपा करके और इनकी लूटमार करते थे पशुओं आदि की। तो उनको जो है इंद्र से ये मरवाते थे और इन्हें दस्यु नाम देते थे। वेदों में दस्यु नाम मिलता है, डाकू नाम मिलता है, दस्यु माने डाकू। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई है उसमें से प्रतीत होता है कि विदेशी आर्यों ने यहाँ के द्रविड़ मूल निवासियों पर बर्बर, हिंसात्मक और खतरनाक हमले किए। इन आर्यों ने हथियारों से हमले किए और अनार्य सभ्यता का पूर्ण विनाश कर दिया। आगजनी, कत्लेआम के भी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। जो अस्थिपंजर पाए गए हैं
उन पर हथियारों की चोट के निशान भी हैं। आर्यों ने इन नार्यों पर हमले किए, यह भी इन्हीं खोजों से स्पष्ट हो जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो अवशेष मिलते हैं, अनार्यों ने इनके विनाश हेतु अनार्यों के विनाश हेतु तमाम जो है इन पर युद्ध किए, इन पर हमले किए, और इनका प्रमुख उद्देश्य था जो है उनको हर तरह से अपना दास बनाना, गुलाम बनाना और उनको हराना। तो ये जो है ऋग्वेद में इसका प्रमाण मिलता है 4/18/4 और 1/103 में स्पष्ट व्याख्या इंद्र से प्रार्थना की गई है कि हे इंद्र, ये भरे पड़े हैं सारे चारों वेदों में, हे इसी तरह की प्रार्थनाएं, कभी किसी से मरुत से, कभी अग्नि से, कभी इंद्र से, कभी वायु से, सब जो है देवताओं से जो है इनको मारने की वो प्रार्थना की गई है। तो उसमें ये ऋग्वेद में भी है कि हे इंद्र, सोम तुम शत्रुओं के आक्रमण, सोम भी था देवता, तुम शत्रुओं के आक्रमण के कार्य में बाधक बनते हुए उनका विनाश करो और उनका वध करने की स्तुति को स्वीकार करो। तो आर्यों के आक्रमण का पूरा कारण आर्यों का शक्ति वर्धन करना था। ऋग्वेद 1/103/3 2/11/4 में इंद्र से प्रार्थना है कि दस्युओं पर वज्र डालो। वृत्रासुर को मारा, इसी तरह से सम्रासुर तमाम जो है उनके किले ध्वस्त कर दिए और उन सबको मारा। हमारा बल या कीर्ति बढ़ाओ, हे इंद्र तुम हमारा बल बढ़ाते हो और दासों का तेज घटाते हो। और इनके जो है लूट मार के भी यानी उद्देश्य थे। आर्य नार्यों पर धन संपत्ति लूटने के लिए हमले करते थे तथा इसका उल्लेख ऋग्वेद में 10/69/6 और 6/16/15 में इंद्र से की गई प्रार्थना से स्पष्ट है। इंद्र तुम दस्युओं की धन संपदा लूटने में सहायक हो। आर्यों की रक्षा हेतु हमले, आर्य अपनी सुरक्षा हेतु अनार्यों पर हमले करते थे। आर्य अपनी सुरक्षा हेतु अनार्यों पर हमले करते थे। ऋग्वेद 3/34/9 में आया है कि इंद्र ने सदैव आर्यों की रक्षा की। आर्यों ने जिन पर हमला किया है अनार्य, दास या दस्यु ही थे। वेदों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्यों ने अनार्यों पर ही आक्रमण किए। ऋग्वेद 2/19/6 में उल्लेख है कि इंद्र ने जिन पर हमला किया वे अनार्य, दस्यु या दास ही थे। इन युद्धों से यह भी प्रमाणित होता है कि हमले किए। कौशाम्बी जैसे कुछ इतिहासकारों का मत है कि द्रविड़ दास इसलिए कहलाते थे क्योंकि वे दानी भी थे। जैसे बलि, राजा बलि ने बहुत दान दिया तो 3 पग में ही वामन बन करके विष्णु ने सारी संपत्ति को हड़प लिया और उनको पाताल में भेज दिया। तो ये भी था, ये दानी भी थे, बड़े बलवान थे सभी असुर राक्षस जो है। ये अर्थ सही हो सकता है क्योंकि दानी को आर्यों ने दानव और दैत्य नाम से पुकारा है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि दास, दानी, दानव या दैत्य एक ही लोगों के विभिन्न नाम हैं। दास इसलिए भी दानी थे क्योंकि उन्होंने आर्यों को आते ही खदेड़ा नहीं बल्कि शरणार्थियों की तरह उन्हें शरण दी। देखिए, ये उनकी शराफत थी कि उनको जो है खदेड़ा नहीं, उनसे कोई युद्ध नहीं किया, उनका कभी प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उनकी जो हर तरह से शरणागत की तरह उनकी रक्षा की। वे तो आर्य ही गद्दार थे जिन्होंने बाद को शक्ति बढ़ाकर तमाम तरह से जो है उनको हराकर और प्रताड़ित करके गुलाम बना लिया। कुछ ही भी रहा हो, कौशाम्बी भी यह कहते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार कौशाम्बी कहते हैं कि दासों को जब गुलाम बना लिया तो इन दासों का अर्थ सेवक अर्थात गुलाम बन गया। मनु ने जहाँ दास का उल्लेख किया है वहाँ 7 प्रकार के दास बताए गए हैं। उनमें लड़ाई में हारा हुआ या दंड के स्वरूप बनाया हुआ भी दास कहलाता है। चूंकि अनार्य हारे थे और दंडित किया गया था, इसलिए अनार्य दास ही आर्यों के सेवक अर्थात गुलाम बने। मनु के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अनार्य जो युद्ध में पराजित हुए, आर्यों ने उन्हें ही अपना दास या गुलाम बनाया। ये मनुस्मृति से
वो भी ज्ञात होता है। इन गुलामों से आर्य बहुत गंदे कार्य कराते थे। बर्तन जैसे घर के काम, टहल चाकरी सभी कराना, जो आजकल भी करते हैं, जैसे बर्तन साफ कराना, पखाना उठवाना, झाड़ू लगवाना, मालिश करवाना, कपड़े धुलवाना आदि जितने भी सेवा के कार्य हैं सब करवाते थे। इसलिए गंदे अर्थात क्षुद्र कर्म करने से ये शूद्र कहलाए हैं। इनके कर्मों को क्या कहा गया? क्षुद्र, इसलिए इनको शूद्र कहलाए। शूद्र असुर जाति से बने हैं। शूद्र क्या है? ये असुर ही हैं। असुर कहा गया, राक्षस कहा गया। ये द्रविड़ थे, ये अनार्य थे, ये आदिवासी थे, ये मूल निवासी थे। इसकी पुष्टि भी हर हिंदू धर्म ग्रंथों में की गई है। तैत्तरीय ब्राह्मण 3/2/3/9 के अनुसार शूद्रों की उत्पत्ति असुरों से हुई है, अर्थात पूर्व के असुर ही और बाद के शूद्र बने हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आज भी हमारे देश में कई राज्यों में, बिहार जैसे है, झारखंड आदि में तमाम जो है असुर जातियाँ, आज भी जनजातियाँ रहती हैं। तो दोस्तों वो आदिवासी हैं और वही हमारे पूर्वज हुआ करते थे। तो यह तथ्य अपने स्थान पर सही है कि जब वे अनार्य पराजित हो गए तो उनकी धन संपत्ति छीन ली गई और उन्हें विवश होकर इन आर्यों का दास बनना पड़ा। ये तो आप समझते ही हैं, किसी की सब संपत्ति को छुड़ा लो तो फिर उसको तो दास बनना ही पड़ेगा, उसकी बेगार करनी ही पड़ेगी। बाद में इतनी संख्या में हो गई ये दास कि एक एक आर्य के दरवाजे सैकड़ों की संख्या में दासों की भीड़ जमा हो गई। इन दासों से सेवा कार्य लिया जाता था और संपत्ति की बात दान दहेज में भी दास दासियां दिए जाते थे। ये सब जो है धर्म ग्रंथों में वर्णन भरे पड़े हैं। ऋग्वेद 10/62/10 और 8/56/2 में इसकी पुष्टि होती है। उन स्थानों पर आर्यों ने हमले किए थे जहां से सारे भाग का नियंत्रण होता था। ये शहर उपयोग और शासन व्यवस्था के केंद्र होते थे। ऋग्वेद 1/16/12 तथा 2/12/6 में यही प्रमाणित होता है कि आर्यों ने अनार्यों के नगरीय स्थलों का, बड़े बड़े किले बने हुए थे सम्रासुर आदि के, उनको भी तोड़ा था और उनको अपना दास बनाया था। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि असुर, इन्हें असुर क्यों कहा गया? कि द्रविड़ असुर इसलिए कहलाए क्योंकि आर्य द्रविड़ नाम से इन्हें नहीं जानते थे, द्रविड़ नाम से नहीं जानते थे। इनको जो है सुरा न पीने के कारण प्रारंभ में उन्हें असुर नाम दिया, और जब वो उनका झगड़ा होता था अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बचाने के लिए, उनको इन्होंने रक्षा करने के लिए वो युद्ध करते थे, तो इनको राक्षस कहा गया। रक्षा करने वाला, रक्षक या राक्षस कहा गया। तो दोस्तों इन द्रविड़ों को असुर इसलिए कहा गया क्योंकि वे सुर नहीं थे, अर्थात वो सुरापान नहीं करते थे। बाद के आर्य विद्वानों ने सुर का अर्थ सुरापी होने की लज्जा को छिपाने के लिए, हाँ बाद में जो है विद्वानों ने सुर का अर्थ, क्योंकि सुर से ये सिद्ध हो जाता था, सब जान जाते थे कि ये सुरापी है, यानी शराबी है, सुरा पीता है। तो उसको छुपाने के लिए अपनी इज्जत को उन्होंने क्या कर दिया? इन्हीं का नाम देवता कर दिया। इन्हीं सुरों को क्या कहने लगे? देवता। सुर माने देवता, इनको सुर की जगह देवता कहने लगे। द्रविड़ों को असुर इसलिए कहा गया क्योंकि वे सुरापान नहीं करते थे। वास्तव में द्रविड़ और असुर एक ही हैं। दोस्तों ये सिद्ध हो रही हैं बातें। राक्षस, जैसे द्रविड़ राक्षस इसलिए कहलाए क्योंकि जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया तो ये मांसाहारी होने के कारण आर्य जो है जानवरों को मारकर खा जाते थे। देखिए राक्षस क्यों कहलाए? ये मारकर खा जाते थे। आर्य मांसाहारी इसलिए थे क्योंकि वे ठंडे प्रांत के लोग थे, मांस खाया जाता है जहाँ से वो आए थे। जब आर्य यहाँ आकर जानवरों की हत्याएं करने लगे और यहाँ के लोग प्रतिरोध करने लगे तो फिर उन्होंने यज्ञों की व्यवस्था की, पूजा पाठ के नाम पर, धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर बलि जो है देते थे जानवरों की, सभी तरह के जानवरों की, घोड़े से लेकर गाय, बकरा, बैल, सांड, बैल, जो कुछ भी मिलता था सबकी जो है खाते थे यज्ञों के नाम पर। और ये जो है यहाँ के लोग जो अनार्य थे, जो द्रविड़ थे, जो मूल निवासी आदिवासी थे, वो इनके उस हत्याकांड का विरोध करते थे क्योंकि उन्हें तो पशुओं से काम होता था, वो खेती भी करते थे।
तो ये विरोध करते थे। और ये आपने शुरू से ही देखा है कि जो है विश्वामित्र क्यों निवाले गए थे कि वहाँ भी वो जनजाति लोग थे, वो उनकी यज्ञों को होने नहीं देते थे, विरोध करते थे। तो राम को ले गए मरवाने के लिए, और तमाम जो है ताड़का जैसे तमाम जो वहाँ जनजाति लोगों को मारा। और इसी प्रकार जो है जो राक्षस कहलाते थे, रावण आदि जितने भी थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, ये सब इस मांसाहार के विरोधी थे। और जो पशु बलि, यज्ञ बलि दी जाती थी, उनका भी ये विरोध करते थे। और ये आर्य जो है इसीलिए उन्हें क्या कहते थे, ये राक्षस हैं। वैसे दूसरे मायने में राक्षस माने रक्षक, ये रक्षक हैं। तो ये द्रविड़ जानवरों की इन आर्यों से रक्षा करते थे। द्रविड़ जानवरों की रक्षा इसलिए करते थे क्योंकि वे मांसाहारी नहीं थे, क्योंकि वे गर्म कटिबंध के निवासी थे। इस प्रकार वास्तव में राक्षस और द्रविड़ एक ही थे। इन द्रविड़ों का राक्षस नाम आर्यों ने इन द्रविड़ों के लिए ही दिया। बाद को इस राक्षस शब्द के साथ उन्होंने घृणा का भाव, अरे बड़ा राक्षस है, इस तरह से जो है प्रचारित कर दिया, मारो मारो ये राक्षस है। तो ये रावण भी राक्षस है, बलि भी राक्षस है, सारे इनको जो है अंधकासुर, फलानेश्वर, इन सबको जो है शंखचूड़ और भस्मासुर, सबको जो है राक्षस नाम दे दिया, जो इनके कब्जे में नहीं आते थे। फिर जो है षड्यंत्र करके तमाम देवी देवताओं से मरवाते थे, देवियों को पैदा कर देते थे। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है चलता रहा और घृणा के साथ राक्षस शब्द का बुरे अर्थों में प्रयोग होने लगा। दोस्तों ये इस तरह से चला। और दास नाम क्यों दिया, जो जब आर्यों ने इन अनार्य द्रविड़ों के राज्य और वो राज्य नष्ट कर दिए तो चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तो हजारों की संख्या में ये द्रविड़ सामूहिक रूप से दक्षिण की ओर खिसकने लगे, भागने लगे। जिन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक कर सप्तसंध की सभ्यता का निर्माण और विकास किया था, उसकी बर्बादी के बाद वे फिर दक्षिण की ओर खिसकने लगे। दक्षिण में जाकर इन द्रविड़ों ने पुनः अपनी सभ्यता का विकास किया और आज अपनी बनाई हुई सभ्यता और संस्कृति में प्रसन्नता से रह रहे हैं। आज दक्षिण के द्रविड़ों की अपनी कला है, अपना संगीत है, अपनी वेशभूषा है और अपनी भाषा है। उत्तर के आर्यों से ये कतई भिन्न है और स्वयं में समृद्ध है। आर्यों के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लेने के बाद ये द्रविड़ दक्षिण को तो खिसके ही, साथ ही इस प्रकार छिन्न भिन्न हुए कि जहां भी उन्होंने आर्यों के आक्रमण के सुरक्षित स्थान देखे, बचने के स्थान देखे, वहीं पर अपने डेरे तंबू जमा लिए। आज भी इनके डेरे भारत के वन, पर्वत, कंदराओं, गुफाओं, रेगिस्तान और बर्फीली पहाड़ियों के बीच दिखाई देते हैं। इसी समय जो अनार्य आर्यों के चंगुल में फंस गए, भाग नहीं सके, अथवा जिन्होंने इन आर्यों की दासता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली, उन्हें आर्यों ने अपना दास बना लिया। आप देखते होंगे आदिवासी जनजाति जो आज भी रह रहे हैं वो अपने को हिंदू नहीं मानते, इस वर्ण व्यवस्था का अंग आज भी नहीं मानते और वो विरोध करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू परंपराएं नहीं है उनकी, कोई परंपरा, उनकी अपनी परंपरा है आज भी। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर उनके कब्जे में आ गए और भाग नहीं सके, उन्होंने उनको अपनी दासता स्वीकार करने के लिए, अपनी टहल चाकरी और सेवा के काम लेने के लिए, गंदे पैसे कराने के लिए, उन सब लोगों को, अनार्य लोगों को जो भाग नहीं सके, उनको, द्रविड़ों को, मूल निवासियों को क्या बना दिया, अपना दास, गुलाम, और उनको ही शूद्र वर्ण में डाल दिया। उन्हें आर्यों ने अपना दास बना लिया। वे अनार्य द्रविड़ वैदिक काल में ही आर्यों के दास बन गए थे। हम ऋग्वेद में अनेक वर्णन दासों के नाम से पाते हैं। इस प्रकार दास वे ही द्रविड़ हैं जिन्हें आर्यों ने पकड़कर अपना गुलाम बना लिया था। बाद के काल में तो इन दासों को दान और दहेज में दास दासियों को और बेजान वस्तुओं और जानवरों की भांति दिया जाने लगा। अब जो वेदकालीन दस्यु थे, इनको दस्यु नाम दिया था वेदों में, वो कुछ द्रविड़ अनार्य ऐसे थे जिन्होंने आर्यों की दासता स्वीकार नहीं की, संघर्ष करते रहे, प्रतिरोध किया और वन पर्वत कंदराओं में छिप गए। वे अपनी छिपी अवस्था में ही आर्यों पर छापामार हमले करते रहे। इन हमलों में वे आर्यों को मारते भी थे और लूटते भी थे। यह लूट खसूट के कारण
ही इन अनार्यों को आर्यों ने क्या कहना शुरू कर दिया? दस्यु यानी डाकू कहना आरंभ कर दिया। दस्यु का अर्थ डकैत या लुटेरा होता है। इन अनार्यों को आर्यों ने दस्यु नाम से पुकारा। यह दस्यु शब्द ही आजकल लुटेरा और डकैतों के रूप में प्रयोग होता है। और भारत में जो समाज व्यवस्था है उसमें शूद्र वर्ण के रूप में उसे माना जाता है। शूद्र आर्य परंपरा के न होकर द्रविड़ वंश के लोग हैं, ये निश्चित हो गया दोस्तों, आपकी समझ में आई होगी बात। और आर्यों ने जब सामाजिक व्यवस्था को स्थायी रूप दिया तो ये अनार्य वंशीय द्रविड़ शूद्र नाम से इस वर्ण व्यवस्था के चौथे अंग बना दिए गए। वेदों में जहाँ दास, दस्यु, असुर शब्दों का बार बार प्रयुक्त हुआ है, वहीं शूद्र शब्द का प्रयोग वेदों में केवल 7 बार हुआ है। प्रथम बार इस शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल में मिलता है। परवर्ती साहित्य में इसका प्रयोग व्यापक रूप से दिखाई पड़ता है। ये शूद्र शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया और किस अवस्था में यह समाज व्यवस्था का चौथा अंग बना, इसको समझने के लिए वेदों में देखना होगा। ये द्रविड़ जिन्हें पहले आर्यों ने दास या दस्यु कहा, ये दास और दस्यु ही शूद्र बने और इनका एक क्रमिक इतिहास है दोस्तों। तो इस तरह से ये जानकारी जो है मैंने आपके सामने रखी दोस्तों। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में आज साफ हुई होंगी कि जो मूल निवासी थे, जो आदिवासी थे, जो द्रविड़ थे, वही लोग जो है आर्यों के द्वारा जब पराजित किए गए तो वही दास बनाए गए, वही दस्यु कहलाए, वही राक्षस कहलाए और वही असुर कहलाए, क्योंकि वो सुरापान नहीं करते थे। और ये आर्य जो है ये सुर कहलाए क्योंकि ये सुरापान करते थे। तो सुरापान करने के कारण ये फिर बदनाम हुए। सुर नाम से ये अच्छा नहीं था, इनकी प्रतिष्ठा खराब होती थी, तो इन्होंने अपने को देवता कहना शुरू कर दिया। और यहाँ के जो द्रविड़ थे, आदिवासी मूल निवासी थे, उनको इन्होंने दस्यु, डकैत, राक्षस और तमाम जो है दैत्य, असुर, ये सब नाम इन्होंने दिए दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी कहानी आर्य और अनार्य के बीच की संघर्ष है दोस्तों। और ये हमारी जो आज हम शूद्र वर्ण में हैं, वो सब हम जो है द्रविड़ वंश से हैं और सभी हम आदिवासी और मूल निवासी हैं। हमारी जो जनजातियां जो आदिवासी के रूप में आज भी रह रही हैं, वो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। उनका इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसे ब्राह्मणी धर्म कहा जाता है। लेकिन जो यहाँ के लोग जो भाग नहीं पाए जो दक्षिण की ओर, वो जो है ये शूद्र वर्ण में धकेल दिए गए और इनसे तमाम अपनी सेवा, टहल, चाकरी के और गंदे पैसे भी कराए गए। उन लोगों को ही शूद्र कहा गया। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप अवश्य सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।